संभजे नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंच ब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंतानंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर के चातुर्मास के निमित्त आयोजित ज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम की केंद्र बिंदु तथा अनंत मंगलाशीर्वादों से इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य रूप से चला रहे ऐसे परम पूज्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में सभक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए उसी तरह यह धर्म संदेश पुष्प को श्रवण करने के लिए अनुनित्य भक्ति श्रद्धा युक्त अनेक भक्तगण हर रोज कार्यक्रम में सहभाग लेते हैं और निर्विराम रूप से इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर पद्धति से सभी तांत्रिक सेवा समर्पण कर रहे हैं ऐसे सुभाष जी चौक वाले और इस कार्यक्रम में हर रोज वेद घोष करने वाले सभी छात्रगण सभी लोगों को जगद्गुरु महास्वामी जी का अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए आज इस कार्यक्रम को वेद घोष के माध्यम से हम लोग प्रारंभ करेंगे। वेद घोष गणपति शास्त्री दहीवड़कर बृहन्मठ के विद्यार्थी उन्होंने वेद घोष करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनूपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्विबोधकम् विश्ववन्द्यं तदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नोतिभिस्सेदसादनम् निशुसीद गणपते गणेशत्वामा पुरविप्रथमं कवीना नरुते त्वत्क्रियते किञ्चन रे महावरकं मघवन् चित्रमर्च अभिख्यानो मघवन्नादमानान् सखे बोधिवसुपते सखीणां रणं कृदिरनकृत् सत्यसुष्मा भक्ते जिदा भजाराये अस्मान् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। अत्यंत सुंदर व सुस्वर युक्त वेद घोष संपन्न किए गणपति शास्त्री इस छात्र को जगतगुरु महास्वामी जी के अनंत मंगलाशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की इस कार्यक्रम की एक विशेषता है। आज इस कार्यक्रम में काशी जगतगुरु महास्वामी जी के आशीर्वचन तथा दर्शन भी प्राप्त होने वाले हैं। उसके मुख्य कारण आज इस धर्म संदेश कार्यक्रम में श्री जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल जंगमवाड़ी मठ के जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल में पूर्व विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किए हुए दो महानुभाव लोगों की, आचार्यों की पुण्य स्मरण कार्यक्रम आज होने जा रहा है। उस कार्यक्रम के लिए विशिष्ट अतिथि तथा जगतगुरु महास्वामी जी के आगमन भी होने वाले हैं। उस कार्यक्रम के कुछ क्षणों में वह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाले हैं। तब तक हम लोग सिद्धांत शिखामणि की अवलोकन जितना हो सके उतना करते जाएंगे। महास्वामी जी के आगमन होने के बाद वह कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होगी। महास्वामी जी का मंगल आशीर्वचन भी आज प्राप्त होने वाला है। ज्ञानादि शक्ति युक्ताय भुक्ति मुक्ति प्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरु सिद्धायते नमः। गुरु सिद्धायते नमः। जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि को निमित्त में रखकर समस्त मानव जनांग को उपदेश किया हुआ भव्य दिव्य ग्रंथ श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ। इस ग्रंथ में हर एक व्यक्ति का जीवन को उज्जवल करने की श्रेष्ठ सन्मार्ग तथा एक ही जन्म में परमार्थ तत्व को प्रबोधन करने वाला और प्राप्त कराने वाला एकमेव ग्रंथ यानी यह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ। और इस ग्रंथ में षट स्थल सिद्धांत को बताते हुए भक्त स्थल को प्रारंभ किए थे। एक व्यक्ति भक्त होने के बाद ही भगवान की पूर्ण रूप को दर्शन कर सकता है। उतना ही नहीं, स्वयं वह व्यक्ति ही भगवान होने के लिए उन्हें पहले भक्ति को बढ़ाना होता है। भक्ति के सिवाय उनको मुक्ति सुदुर्लभ है। भक्ति एक रही तो मुक्ति भी सुलभ सरल मार्ग से ही प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भक्त होने के लिए जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी कुछ गुणों को संपादन करने के लिए उपदेश कर रहे हैं। भक्त होने के लिए पहले पिंड स्थल का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। पिंड स्थल में क्या कहा गया है, यानी बहुजन्म कृतैहि पुण्यैहि प्रक्षीणे पाप पंजरे शुद्धांतःकरणो देहि पिंड शब्देन गीयते। कल हम लोग बहुजन्मों के बारे में विचार किए हैं। हमें यह शरीर मिलने के लिए, यह मानव शरीर प्राप्त होने के लिए इससे पहले अनेक जन्म लेना पड़ा है। ये कैसे पता है अनेक जन्म हम लिए हैं क्या नहीं? ये भी प्रश्न होता है, किधर तो लिखा तो नहीं है।
लिखा हुआ तो भी वो अपना तो नहीं है, तो कैसे बहुजन्म लिए हैं या नहीं, इसे कैसे हम लोग विचार करना चाहिए, इसे कैसे सिद्ध करना चाहिए। छोटा सा परीक्षण हम लोग खुद कर लेते हैं। मनुष्य मनुष्य जन्म के पहले अनेक जन्म लिए हैं, उसमें 4 पैरों का भी जन्म था, 8 पैरों का भी जन्म था, 2 पैरों का यानी पक्षियों का भी जन्म था। उन सभी जन्मों को पार करके पुण्य सम पाप सम, ये दोनों सम होने के कारण इनको मानव जन्म जो है प्राप्त हुआ है, इसे शास्त्रों की कथन है। ये सिर्फ शास्त्रों की कथन ही न रखते हुए हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाता है। प्राणियों में कुछ मांसाहारी प्राणी हैं तो कुछ शाकाहारी प्राणी हैं, सस्याहारी प्राणी। जो सस्याहारी प्राणी होते हैं उन्हें मांसाहार नहीं जाएगा, जो मांसाहार प्राणी होते हैं उसे सस्याहार की जरूरत नहीं होती है। तो मांसाहारी और सस्याहारी ऐसे 2 प्रकार के प्राणी जो है इस भूतल में होने के कारण एक मिनट, अनिवार्य कारणों से कार्यक्रम में कुछ व्यवधान हुई है, तो हमारे आज की जो कार्यक्रम था उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है। पुण्य स्मरण कार्यक्रम में
आज कुछ व्यवधान होने के कारण वह कार्यक्रम लाइव दिखाई नहीं जाएगा। महास्वामी जी आगे के दिनों में आशीर्वचन करने के लिए आएंगे। तो हम आज सिद्धांत शिखामणि के भक्त स्थलांतर्गत पिंड स्थल के बारे में ही विचार को आगे बढ़ाते हैं। तो हम कह रहे थे कि मनुष्य ये जन्म प्राप्त करने से पहले बहुत सारे जन्मों को प्राप्त किया है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों का गुणधर्म मनुष्य के अंदर होता है। आप गाय को मांस खिलाते प्रयत्न कीजिए, वो मांस कभी नहीं खाता है। जो मांस भक्षण करने वाले व्याघ्र इत्यादि हैं, उसे आप कैरेट नहीं तो कैबेजी ऐसे कुछ तो आप खिलाइए। जो खिलाने के लिए गया उनको खा जाएगा, मगर वो नहीं खाएगा, सस्याहार को नहीं खाएगा। उसी तरह हर एक जीवी का परमात्मा से एक विशिष्ट गुणधर्म उनको दिया है, वो उसी तरह रहती है। मगर मनुष्य जन्म में आया हुआ ये मनुष्य जो प्राणी है, ये उनके जैसा एक तरह रहने वाला नहीं है। गाय के जैसा दूध सस्याहार भी मनुष्य जो है लेता है, और क्रूर प्राणियों के जैसा मांसाहार को भी मनुष्य जो है खाते रहते हैं। इससे हम लोगों को एक पता चलता है, क्योंकि वे सब प्राणी कितना भी बुभुक्षा होने पर भी, भूख लगने पर भी अपना धर्म को नहीं छोड़ता है। मगर मनुष्य कभी गाय होने के कारण उनका हृदय में सस्याहार खाने की वासना भी है, और कभी क्रूर प्राणियों का शरीर लेने के कारण पूर्व जन्म में मांस खाया हुआ वासना जो है उनमें रहने के कारण वो मांस भी खा लेता है सरल सहज स्वभाव से। तो मनुष्य पीछे बहुत सारे जन्म लिया है, इसलिए उन सभी के जैसा कर रहा है। आप कुछ मिमिक्री कलाकार लोगों को आप देख सकते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट को। हमारे मनुष्य के स्वर कंठ जो है, स्वर पेटिका, इससे हर एक जीव जंतु का शब्द निकाल करके वो सभी लोगों का एंटरटेनमेंट करता है। कभी सांप के जैसा, कभी गाय के जैसा, कभी बछड़ा के जैसा, तो कभी विविध प्राणियों के, पक्षियों के भी आवाज जो है मनुष्य निकाल सकता है। आप जाकर के किसी भी प्राणी को मनुष्य के जैसा बोले तो वो नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य प्राणी वो सभी प्राणियों के जन्म को उस आवाज में बोल बोल करके ही यहां तक आया है, इसलिए ये इस जन्म में उनकी नकल कर पाता है। इससे सिद्ध होता है मनुष्य वो सभी जन्म पार करके यहां तक आया है। और योग शास्त्र में सिंहासन होता है, बहुत सारे प्राणियों का मयूरासन होता है, बहुत सारे प्राणी पक्षियों का आसन जो है वहां पर है। मनुष्य उन प्राणियों के जैसा कुक्कुटासन इत्यादि आसन जो है, ये सभी प्राणियों का नाम से है। वे प्राणी कैसे चलते हैं, वे प्राणी कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, उनकी जैसा मनुष्य को व्यायाम करे तो उनका हर एक शरीर की बाधाएं दूर हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे आसन डालने के लिए बोलते हैं। कोई भी प्राणी मनुष्य के जैसा नहीं कर पाएगा, मगर मनुष्य उन सभी पक्षियों की, पशुओं की आसन को उनकी जैसा ही खड़े हो जाता है, बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब वो करके ही यहां तक पहुंचा है, इसलिए वैसा कर पाता है। तो कल यहां इतना अद्भुत, इतना विशिष्टमय शरीर प्राप्त हुआ है, इतना सारे जन्म होने के बाद। तो ये जन्म कैसे प्राप्त हुआ है? यानी पुण्य पाप का सम हुआ, इसलिए नर जन्म प्राप्त हुआ है। नर जन्म में बहुत सारे विशेषताएं हमारे पास है, उनमें से विवेक ज्ञान संपन्न होकर के हम लोग
इस जन्म को पावन करके और कोई जन्म लेने का जरूरत ही नहीं है, ऐसी एक श्रेष्ठ कार्य हमें करना है, वरना फिर से हम लोग इस भव बंधन चक्र में फंस जाएंगे। हम लोगों को बारंबार कुछ ना कुछ एक जन्म को अनुभव करना ही पड़ता है किया हुआ कर्मों का भोग लेने के लिए। इसलिए इस भव चक्र से हम पार होने के लिए हमें जीवन को पावन करने की साधना को अपनानी है। तो यहां पर कल हम लोग सदाचारता को अपना लेना चाहिए और सदैव सत्संकल्पों को ही मन में लाना चाहिए, और जो मलिनता हमारे में है वो मलिनता को धीरे धीरे से दूर करना चाहिए। शाश्वत शुद्धत्व को प्राप्त किए तो परमात्मा के और बढ़ सकता है। ऐसे तमोगुण रजोगुणों को छोड़ के व्यक्ति जो है सदैव सत्वगुण में रहने की अभ्यास करना चाहिए। ऐसे अनेक विषयों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, विचार भी किए थे। आज एक विशिष्टमय साधना को यहां पर बता रहे हैं। अनेक जन्मों में किया हुआ पापों को पूर्ण रूपेण नष्ट करना पड़ता है, तब वह व्यक्ति पिंड स्थलीय व्यक्ति होता है। प्रक्षीणे पाप पंजरे, यानी उनका पाप पंजर जो है वो क्षीण हो जाना चाहिए, विशिष्ट रूप से पूरा खत्म हो जाना चाहिए। तो पापों से हम निर्मूल होने के लिए, पापों से हम रहित होने के लिए, पापों से हम शुद्ध होने के लिए क्या किया जाना चाहिए? यानी हर एक युग में, हमारे सनातन धर्म में 4 युगों की चर्चा होती है, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंतिम में कलयुग। ऐसे हर एक युग में एक अलग प्रकार की कठोर तपश्चर्या साधना को बताया गया है। तो एक एक युग के अनुसार कुछ युगों में हजारों हजारों वर्ष सभी ग्रह त्याग इत्यादि करके उन्हें आत्म ध्यान करना पड़ता था, तब उनको जाकर के मुक्ति जो है मिलता था। और आगे वाला जो त्रेता युग था उसमें थोड़ा सा कम श्रम से ही उन्हें मिलता था, मगर बहुत बड़ा यज्ञ यागादियों को, दान धर्मों को करना पड़ता था। द्वापर युग में बहुत सारे अन्नदान, भूदान, गोदान, दशदान, जप विधि इत्यादि उपासना कांड से उन्हें श्रेष्ठत्व प्राप्त होता था। मगर ये कलयुग में ये सब व्यक्तियों को करने के लिए इतना धन भी नहीं है, उतना स्थल भी नहीं है, उतनी समय भी नहीं है और उतना ताकत भी नहीं है, उतना धारणा शक्ति भी नहीं है, उतना सहनशीलता नहीं है, उतना आरोग्य भी नहीं है, उतना आयु भी नहीं है करके कलयुग के धर्म के अनुसार क्या करने से हमें परम तत्व प्राप्त होगा, महापुण्य प्राप्त होगा, या किए हुए सभी पाप विनष्ट हो जाएंगे, क्या करने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे? तो कहते हैं कलौ नाम संकीर्तनम। पूर्वों के युग में उन्हें उपासना, दान धर्म, कठोर तपश्चर्या, यज्ञ यागादियों से ही उनकी पाप विनष्ट हो जाता था, उन्हें प्रायश्चित मिल जाती थी। मगर इस कलयुग में वे सब करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल ये एक ही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। कलयुग में धर्म सिर्फ एक पैर के ऊपर ही खड़े हो जाता है, धर्म देवता गाय।
एक पैर में ही धर्म रहने पर ये सब करना तो नामुमकिन है, मगर यह कलयुग के अनुसार हमारे लिए सुलभ सरल उपाय यानी नाम संकीर्तन, परमात्मा की नाम जप करने से किया हुआ सभी पाप दूर हो जाएंगे। पिंड स्थल में कह रहे हैं, पिंड स्थलांतर्गत भक्त होने के लिए उन्हें क्या क्वालिटीज होना चाहिए, उनका पुण्य बहुत होना चाहिए और उनका पाप अत्यंत क्षीण होना चाहिए। तो हम लोग पहले पापों को क्षीण करने की विचार कर रहे हैं। नाम संकीर्तन करने से हमारा सभी पाप धुल जाएंगे। तो परमात्मा की नाम में इतना महत्वपूर्ण शक्ति है, जितने भी महान साधु संत हैं वे सब नाम पारायण करके ही, नाम का जप करके ही वे महान श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त किए हैं। इतना महत्व उस नाम में होता है। तो परमात्मा की नाम जो है पंचाक्षरी महामंत्र, यह पंचाक्षरी महामंत्र वेदों से ही आई है। पूर्व काल में वेदाध्ययन करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए वेदाध्ययन ही परम श्रेष्ठ ज्ञान का पूर्ण मूल रूप है। वेदाध्ययन ही करो करके लोगों को वेदाध्ययन करने के लिए भेजते थे। सब 2-2 वेद, 3-3 वेद, 4-4 वेदों को कंठस्थ करते थे। इसलिए उत्तर भारत के और हम जाएंगे तो सुन सकते हैं लोगों का नाम द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी ऐसे नामों से होते हैं। कोई एक वेद नहीं पढ़ता था, 2-2 वेदों को कंठस्थ करता था, इसलिए उनको द्विवेदी। 3 वेद कंठस्थ हो गए तो त्रिवेदी, कोई एक तो 4-4 वेदों को भी पारंगत होते थे, इसलिए उनको चतुर्वेदी ऐसे भी नामों से गौरवान्वित किया जाता था। अभी भी उनके सरनेम के रूप में वे नाम है। उन्हें तो वेद नहीं आता है, मगर अपने पूर्वजों को ही नाम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह एक वेद को अध्ययन करना ही मुश्किल है, मगर वे लोग 4-4 वेदों को भी सहज रूप से अध्ययन करके पापों की विनष्ट कर देते थे, पुण्य बढ़ाते थे। कुछ वर्षों के बाद जैसा जैसा समय बीत जा रहा है, वैसे वैसे आदमी ज्ञान रूप से भी बलहीन हो जा रहे हैं और शरीर बल रूप से भी वे बलहीन हो जा रहे हैं। इसलिए ज्ञान धारणा शक्ति इतना नहीं है करके लोग प्रार्थना किए हैं आचार्यों को, हमारे लिए कुछ तो आप मार्ग निकालिए। तो तब कहते हैं विद्यासु श्रुतिरुत्कृष्टा रुद्रैकादशनी श्रुतौ तत्र पंचाक्षरी मुख्या शिव इत्यक्षरद्वयम्। मनुष्य को पापों से मुक्ति पाना है तो उन्हें विद्या की आवश्यकता हो। जैसा विद्या है तो वैसे पाप दूर हो जाएंगे। जैसा दीप जलाया तो उसके प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है, उसी तरह विद्या ज्ञान से व्यक्ति श्रेष्ठ पदवी को प्राप्त कर सकता है। ऐसे विद्याओं में वेद विद्या अत्यंत उत्कृष्ट है। वे कहते हैं ऐसे वेद को पढ़ो तो आपका सभी पाप धुल जाएंगे, मगर सभी को तो साध्य नहीं है इतना कठोर वेद मंत्रों को पढ़ना। इतना बड़े बड़े जो वेद ज्ञान भंडार है, हमारे पास इतना समय नहीं है, इतना अध्ययन करना तो नामुमकिन है हमारे लिए। ऐसे बहुत सारे लोग
प्रार्थना कर लिए थे, क्योंकि एक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष जाता है, तो 4 वेदों को पढ़ने के लिए कम से कम 50 वर्ष तो आराम से ही चला जाएगा। तो इतना अध्ययन के लिए ही चला गया, तो जीवन में और कुछ करना है या नहीं? इसलिए इतना बृहत प्रमाण से रहने वाली विद्या की, वेद की सार, ये एक पढ़ लिया तो 4 वेदों की पढ़ने की जैसा कुछ है क्या? हो सकता है ना कुछ सार? गुरुजी कृपा करके हमारे लिए वह दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, ऐसे पूछते हैं। तब आचार्यों ने बताते हैं, विद्याओं में श्रुति उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट होने के बावजूद भी उसके सार रुद्रैकादशनी श्रुतौ, उन श्रुतियों में यानी उन वेदों में रुद्रैकादशिनी यानी रुद्राध्याय नमकम 11 अनुवाक, चमकम 11 अनुवाक, ये जो रुद्र अध्याय है इसे रुद्रैकादशिनी भी बोलते हैं। ये रुद्रैकादशिनी जो है ये साक्षात परमात्मा के बारे में पूर्ण रूपेण वर्णन कर रही है। वेदत्रयी, मूलतः वेद जो है 3 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उनमें से ही अथर्वण वेद भी आ गया। तो देखिए यहाँ ऋग्वेद, यहाँ यजुर्वेद, यहाँ सामवेद, ऐसे तीनों वेदों के बीच में जो यजुर्वेद था, उस यजुर्वेद के भी बीच के भाग में ये रुद्राध्याय होता है। उस रुद्राध्याय में भी बीच के बाद उस रुद्राध्याय को आप लोग अध्ययन कीजिए तो आपको 4 ही वेदों का अध्ययन किया हुआ फल प्राप्त होता है करके महानुभाव आचार्य गण जो है समझाते हैं। तब लोग 4 वेदों को पढ़ना कठिन है, रुद्राध्याय को पढ़ना आसान है करके रुद्राध्याय पढ़ने लगे। और रुद्राध्याय इतना अद्भुत है, बहुत वर्ष उसका अध्ययन होता रहा। आगे बढ़ करके कुछ लोगों को उतना बड़ा रुद्राध्याय भी पढ़ना कठिन होता जा रहा। उसके लिए वे लोग फिर प्रार्थना करने लगे, रुद्र का सार कुछ है तो हमें दीजिए। तब रुद्र का सार क्या होगी? तत्र पंचाक्षरी मुख्या, जो रुद्र है उसमें नमक 11 अनुवाक है और चमक 11 अनुवाक है। इस नमकाध्याय में जो 8वां अनुवाक है, उस 8वां अनुवाक के बीच में मध्य भाग में नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के अंतिम भाग में जो नमः शिवाय, ये जो 5 अक्षर है, पंचाक्षरी पूरा रुद्र का सार है। 5 अक्षर को, इस मंत्र को आप यदि पठन कर लिए, पूरा रुद्र को अध्ययन किया हुआ फल प्राप्त होता। उतना ही नहीं, 4 ही वेदों का अध्ययन किया हुआ फल प्राप्त होता है करके तब उस पंचाक्षरी महामंत्र को उपदेश करने से सभी लोग आनंदित हो गए। पंचाक्षरी महामंत्र को पठन करते हुए, उस नाम संकीर्तन को ही करते हुए धन्य हो गए। और एक दिन
ऐसा दिन आ गया, कुछ लोगों को 5 अक्षर को भी बोलना नहीं आता है। आप लोग भी सुने होंगे, हम भी सुनते रहते हैं कुछ कार्यक्रमों में, नमः शिवाय के जगह नमो शिवाय नमः, नमो शिवाय, कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। तो वो 5 अक्षरों को भी अध्ययन करने में इतना परेशानी हो रहा था कुछ लोगों को, तो 5 अक्षरों का कुछ सार है तो दे दीजिए। तब आचार्य इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि हमारे लिए उन 5 अक्षरों का भी सार निचोड़ करके 2 अक्षरों में रख दिया। वह 2 अक्षर शिव इत्यक्षर द्वयम, तत्र पंचाक्षरी मुख्या तत्र शिव इत्यक्षर द्वयम। पंचाक्षरी में भी मूल रूप से शी और वा, ये जो 2 अक्षर है, ये शिवा कहने पर रुद्र का अध्ययन का फल और पूर्ण सभी वेदों का अध्ययन फल, तथा पूर्व जन्मों में किया हुआ सभी पाप दग्ध हो जाते हैं करके कलयुग में आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। नाम स्मरण भक्ति युक्त किए तो भी पूर्व जन्म कृत सभी पापों का दग्ध हो जाता है, ऐसे यहां पर बता रहे हैं। क्षीण पाप करने के लिए, हमारा सभी पापों को क्षीण करने के लिए, हम भक्त बनने के लिए हमें हमारे इष्ट देव का और परमात्मा का नाम स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं नाम संकीर्तन में इतना बड़ा बल है, अघटित घटना भी यानी वे असाध्य कार्यों को भी सुसाध्य कर देती हैं। इतना नाम संकीर्तन में वह शक्ति निहित है, ऐसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रामायण काल में हुआ, श्रीलंका के लिए जो जा रहे थे वानर सैन्य पूर्ण रूप से लंका में प्रवेश करने के लिए, जो पत्थरों से वारधि निर्माण किया था, वे नाम के बल से ही हुआ था। नाम में रहने वाला श्रद्धा के कारण ही हुआ था। पत्थर पानी के ऊपर तैर रहे थे और उसके ऊपर से सभी वानरों ने लंका प्रवेश किए थे। इसलिए नाम यानी कोई सर्वसाधारण एक अक्षर नहीं है। मंत्र यानी मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिस अक्षर समूह को बार 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 पुनरुच्चारण करने से हमारे सभी पापों से हम तर जा सकते हैं, ऐसे जो अक्षर समूह है, और उस अक्षर समूह को सिद्ध करके देने वाले सद्गुरु के मुख कमलों से यदि वो अक्षर समूह हम सुन लिए तो उसे उपदेश मंत्र कहते हैं। ऐसे उपदेश मंत्र से ही हमारा अंतरंग शुद्ध होने की, चित्त शुद्ध होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए सभी भक्तगण भक्ति श्रद्धा युक्त हमेशा नाम स्मरण करते रहना चाहिए, हमेशा नाम स्मरण करते रहना चाहिए। बहुत सारे महानुभाव इस नाम स्मरण के कारण ही वे आज हम लोगों को आदर्शवान हुए हैं। आप अंगुलीमाल को भी देख लीजिए या आप वाल्मीकि को भी देख लीजिए, ये सब लोग नाम स्मरण उपदेश लेकर के ही
वे अत्यंत क्रूर, नरभक्षक, नरहिंसक, नरहंतक लोग होते हुए भी परमात्मा की प्रेम भक्ति पूर्वक नाम स्मरण करने के कारण, सद्गुरु के मार्गदर्शन लेने के कारण इतना क्रूर नरभक्षक लोग भी आज साक्षात श्रेष्ठ संत होकर के, श्रेष्ठ गुरु के पदवी में बैठ करके समाज को श्रेष्ठ ज्ञान भंडार, ऐसे ज्ञान मार्गदर्शन कर रहे हैं वाल्मीकि और इत्यादि महानुभाव लोग। इसलिए उन अक्षर समूह जो है मंत्र, कलयुग में भक्ति श्रद्धा युक्त हम मंत्र जाप करने से भी हमारा साधना जो है परिपक्व होता जाता है और भक्त बनने के लिए भगवंत का नाम लेना अत्यंत अनिवार्य होता है। आपको कोई भी आपके नाम को लेकर के आपको बुलाएंगे तो आपको क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। आपको नाम को लेकर के वो डांटा है तो क्या होता है? दुख हो जाता है। एक सभा में आपको उस सभा में सम्मान लेने का इच्छा नहीं है, मगर आपका नाम को लेते ही आपका मन में एक विचित्र सा भाव जो है उत्पन्न हो जाता है। अभी जो उनके मुंह से नाम आया वहां नाम मेरा ही है, ऐसे वह अविनाभाव संबंध नाम के और नामी का जो संबंध है, नाम को याद कर दिया तो नाम जिसका है वो भी याद आ जाता है। शब्द उच्चारण करने तुरंत उसका रूप भी, उसका अर्थ भी हमें उसके साथ साथ आ जाती है। तो ऐसे नाम और नामी का संबंध जो है बहुत दृढ़ होता है। इसलिए हमें साक्षात परमात्मा को देखने की इतना क्षमता नहीं है, परमात्मा की दर्शन करने का क्षमता नहीं है, मगर हम बारंबार उनका नाम को यदि बुलाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे कितना जन्म हम गवा दिए हैं। इस जन्म में तो उनकी अत्यंत प्रेम भक्ति युक्त बुलाए वो जरूर आता है। ऐसा आया हो अनेक संघटनाएं, पीछे हुआ अनेक कृत्य हमें पुराण कथाओं में देखने के लिए मिलता है। भक्त प्रहलाद, भक्त कन्नप्पा, भक्त मार्कंडेय, वे सभी लोग परमात्मा को दिल से, प्रेम से उनकी पुकार किए हैं, इसलिए परमात्मा दौड़ दौड़ करके आया है। मनुष्य बुलाए तो आया ही है, उससे भी श्रेष्ठ क्रूर प्राणी, विशाल शरीर रहने वाला हाथी बुलाए तो भी परमात्मा जो है गरुड़ वाहन में बैठ करके तुरंत वेग वेग से आकर के मगरमच्छ जिस हाथी का पैर पकड़ के पानी में खींच ले रहा जाता, उस मगरमच्छ को मुक्ति दे करके उस हाथी को प्राणदान दिया है। यानी परमात्मा को जो पुकारता है, जो दिल से मन से उनकी नामस्मरण करता है, उनका परिपूर्ण दायित्व परमात्मा ही लेते हैं। इसलिए सज्जनों, हमारे सभी पापों से दूर होने के लिए आपको ऐश्वर्य है, परमात्मा की अनुग्रह है, तो जितना हो सके उतना दान धर्म जरूर किया ही जाना चाहिए। मगर वे नहीं है तो कम से कम परमात्मा की नाम स्मरण तो करने में दरिद्रता क्यों? कितना नाम स्मरण करें, कितने बार माला फिराएं और कौन सा मंत्र जपे, और सुबह करूं क्या शाम करूं, इसमें दरिद्रता क्यों? आपको तो इसमें 1 रुपए भी खर्च होने वाला नहीं है और आपका कोई हानि भी नहीं होने वाला है। दिया हुआ ये वाणी को बड़बड़ बड़ करने के लिए 24 तास आप व्यतीत करते हैं। जो इतना अद्भुत वाणी दिया है, इतना शरीर दिया है, उनका नाम लेने के लिए क्यों मोचते हैं? कहते हैं एक दिन में
एक व्यक्ति को 21,600 बार श्वासोच्छ्वास करना पड़ता है। तो जितना श्वासोच्छ्वास करते हो कम से कम उतने बार तो तुम जप करो, ऐसे कहते हैं। यानी 22,000 बार जप करे एक व्यक्ति। अब बहुत बड़ा संख्या बोल दिए गुरुजी। हमारे गुरुजी तो हमें कम से कम 108 बार तो करो ऐसा बोले हैं, आप तो 22,000 बार करो ऐसा बोले। विचार कीजिए, 21,600 बार जो श्वास देते हैं, उसमें आप 10 श्वास लेने के बाद परमात्मा को लगा अभी मैं ये 11वां श्वास मैं दूंगा नहीं इनको, तो क्या हो जाएगा आपका? खेल खत्म, दुकान बंद। तो 11वां श्वास, एक श्वास भी वो रोक दिया तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कितना फ्री में दे रहे हैं वे, कुछ भी मांगा है क्या आपके? कुछ भी नहीं मांगा है। आप आपत्तियों में रहते हैं तो कोई आकर के आपको 10 लाख 20 लाख दे दिया तो आप साक्षात भगवान ही आपके रूप में आया, मुझे इतना सहायता किया, ऐसे आप कहते हैं। तो यहाँ तो साक्षात देव इतना सब कुछ हमारे कर रहे, तो इतने बार उन्होंने श्वासोच्छ्वास कर रहे, एक भी बार आपको नहीं बोल रहे। ऐसे आपके जैसे कितने लोगों को वो श्वास दे रहे, कितने प्राणियों को, कितने कृमि कीटाओं को, कितने पशु पक्षियों को, सभी को वो समान रूप से प्रेम दे करके उनको प्राणदान कर रहे। तो उनका हम लोग तो कम से कम उनकी नामस्मरण करना चाहिए। इसलिए कम से कम 22,000 पर, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख बार तक, इतना नहीं हुआ तो कम से कम 108 बार तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। सतत जपाभ्यास जो है बहुत आवश्यक है। निरंतर नामस्मरण करने की अभ्यास सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों में से एक है। सतत अभ्यास करने से अनावश्यक विषय मन में रहता नहीं। आजकल लोग तनाव, दुख, पीछे के विषय, हुआ सभी नष्टों को बारे में बार बार विचार करते हुए शुगर बढ़ा ले रहे हैं, बीपी ज्यादा हो जा रहा है, अनेक रोग उसके मस्तिष्क में, मानसिक रोग उनको हो जा रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ विषयों को विस्मरण करना ही नहीं होता है, उसके लिए वो मादक द्रव्य भी सेवन करके सो जाते हैं, नहीं तो उनको नींद नहीं आती। ये सब क्यों हो रहा है? उनकी मन रिकाम रहता है। मन खाली होने के कारण मन में कुछ ना कुछ विषय घुस जाता है, और वो विषय पीछे का भी हो सकता है या आगे होने वाला भी हो सकता है। ऐसे पीछे हुआ विषयों को बार बार सुनते, बार बार विचार करते, तो उससे होने वाले तो कुछ नहीं है, मगर हुआ वही दुख बार बार होता रहता है। इसलिए मन को स्थिर रखने के लिए, मन में सभी मानसिक रुग्मताओं को, रोगों को दूर करने के लिए सुलभ उपाय है ये। कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई किधर जाने का जरूरत नहीं है। गुरुजी ने उपदेश किया हुआ उस परम औषध को, मंत्र को बार बार जप करते हैं। आप किधर बैठे हैं तो भी जप करते हुए काम कर सकते हैं, जप करते हुए आपका व्यवहार आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हमेशा जप करते रहने से हमारे आरोग्य, हमारी विचारधारा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पीछे अनेक जन्मों में किया हुआ पाप पंजर जो है वो क्षीण होता रहता है। और भक्त होने के लिए नामस्मरण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतना विषय को आज कहते हुए हम सब लोग भक्त बनने की विचार को कर रहे हैं। सिद्धांत शिखामणि में ऐसी श्रेष्ठ उपदेश को उपदेश किया हुआ जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी के दिव्य चरणों में इस वाणी को समर्पण करते हैं। और आज की इस धर्म संदेश कार्यक्रम को समापन करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करेंगे। ओम त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।